सुन सुन सुन, संडे को रिवीजन नहीं होता, रोज टाइम निकाल के जो रिवीजन करेगा वही सेलेक्ट होगा। मान ले संडे है, जिस दिन संडे विथ टीचर, वो टीचर आया, क्लास ली, 30+ क्वेश्चन तुम्हें कराया 2 आवर में, तुमको लगेंगे उसको 4 घंटे कंप्लीट करने में, एग्रीड, 4 घंटे तुम्हें लगे कंप्लीट करने में। संडे विदाउट टीचर नहीं है अवेलेबल। अब तू बता 4 घंटे में तू कितने क्वेश्चन करता है, कितने कंसेप्ट सीखता है, बता। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, बायो की बात करूं, तो बायो जितना 2 घंटे में टीचर पढ़ा देता है आके, और तू बैठ के खुद पढ़ता है। तू, मैं तो एकदम एक्सट्रीम ले लिया, मैं तो सबसे बेवकूफ बच्चे की बात कर रहा हूं कि 2 घंटे में 30 सवाल कराए। अब मैं 2 ही घंटे की बात करता हूं, मान ले 2 से 2.5 घंटे में 30 सवाल कराए, और बहुत सारा कंसेप्ट भी पढ़ा है, सिर्फ सवाल की बात नहीं, बहुत सारा कंसेप्ट भी पढ़ा है। अब यहां पे तू 2 घंटे में क्या करता है, बता। 2 से 3 घंटे में क्या करता है? मैं तो वर्स्ट ले लिया कि 4 घंटे तुम्हें लगे, 4 घंटे तुम्हें लगे, ठीक है। अब ये 4 घंटे में ये और ये विदाउट टीचर, बता कौन सा बेहतर है? ईमानदारी से बोलना, क्यों आके पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी तो बताएगा, बहुत सारे कंसेप्ट, और 30 क्वेश्चन कराया 2 घंटे में। उसको तू 2 घंटे अगर घर पे बैठेगा, 2.5 घंटे बैठेगा, तो क्या करेगा? बता कौन सा बेहतर है? सर सिर्फ टीचर ही पढ़ाएगा तो हम कब पढ़ेंगे? दिन में क्लास के बाद। सर शाम तक तो क्लास होती, तो रात में 4 घंटे पर खुद निकाल समय। तुमको क्या लगता है बहुत आसान रास्ता है ये? कंफर्ट जो स्कूल की पढ़ाई है, ये स्कूल की पढ़ाई है, मास्टर पढ़ाएगा, फिर हम होमवर्क करेंगे, आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते होंगे, डैश कुछ नहीं होगा, पीछे छूट जाएगा, कहां चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। 25 लाख नहीं, लेकिन 5 लाख 6 लाख बच्चे सीरियस तैयारी करते हैं, तेरे जैसे कोचिंग में जाते हैं, और तू ना ऑनलाइन पढ़ रहा है। तुम में से 90% बच्चे को ना पता ही नहीं कि एक्चुअल में कंपटीशन का टेम्परामेंट क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है दिल्ली, बम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर में, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे कैसे इंसान नहीं जानवर की तरह बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कैसे मतलब हाथ घिस जाता है, ये गड्ढे पड़ जाते हैं हाथ में लिखते लिखते। कमजोर और सहारा ढूंढने निकलेगा ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कमजोरी मत दिखा, अपनी दिमागी दिवालियापन मत दिखा, मजबूत बन, मेहनत कर, और तेरे मेहनत के अलावा कोई और नहीं है जो तेरे लिए सेलेक्ट करा देगा। पटना में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लखनऊ में, कानपुर में, घिस जाता है पिछवाड़ा बैठे बैठे, पिछवाड़ा भी घिस जाता है बैठे बैठे। तुम यहां पे फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो बेटा, बुरा लगे तो लग जाए। 85% लोग, तो फिर कौन है वो लोग जिस दिन संडे को अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास रख दी जाए, कुछ पढ़ा दी जाए, तो कहते हो कि नहीं सर घटिया बात है, हम कब पढ़ेंगे? कौन है वो लोग? फिर यही 11% लोग है बस। हाँ तो बात तो सही है, क्योंकि ये तो पढ़ रहे हैं, ये तो अपना पिछवाड़ा घिस रहे हैं, हाथ घिस रहे हैं। ये वो हैं जो कमेंट करते हैं। ये देख ले, अपनी परसेंटेज देख ले आंख खोल के। ये जो तू कमेंट करता है ना, रोता है ना, ये जो रोता है ना, जो टीचर को बुरा भुला कहता है ना, भाई तुम मानोगे नहीं, गंदी गंदी गाली लिख के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं। इसको भी देख के तू बोलता है मेच्योर मास्टर, सर छोड़ो 1% स्पैमर है, गंदी गंदी गाली लिख के भेजता है मैसेज में। कुछ बच्चे थोड़े सलीके से भी कहते हैं, कुछ बच्चे गंदी गंदी गाली लिख के फैमिली पे आ जाते हैं। यार क्या करेगा मास्टर? और मतलब वो क्लास में पढ़ाने जाएगा और उसके दिमाग में गाली चल रही होगी, क्या करेगा मास्टर? और ये 12% जो लोग हैं ना, ये इतने नीच घटिया हरकत पे उतर जाते हैं, तुम्हें नहीं पता है? ये फैमिली पे उतर जाते हैं ये 12% लोग। 12% में सब नहीं होंगे, कुछ अच्छे तरीके से भी कहते हैं, लेकिन जो अच्छे तरीके से कहते हैं, बहुत एवरेज बच्चे होते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे सच में दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है, जेन्यून भी होते हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो इज्जत से भी कहते हैं। लेकिन बेटा अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कोई और कर लेगा ना, बात समझ। मैं तुमसे ये कहते रहूं हर रोज की नहीं हो जाएगा, जैसे चल रहो चलते रहो, करते रहो, ये करते रहूं, तो 1 साल बाद तेरी अकल आएगी। एक छोटी सी एकदम छोटी सी एक कहानी बताता हूं। जब मैं जयपुर में कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा बहुत आया था, गांव से आया था,
मेहनत समझ किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रिजल्ट के बाद आया, बोला कि सर हम गांव से पढ़े थे, तो हमको ना 1 साल ये समझने में लग गया कि नीट का सिलेबस क्या है, क्योंकि हम गांव में तो कुछ पढ़े नहीं थे। तो हम कोचिंग में जयपुर में पढ़े ना, तो हमको पता लग गया कि सर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सर अगले साल हम सेलेक्ट होकर दिखा देंगे, सर थोड़ा डिस्काउंट। चल करा दे, तो अच्छा बच्चा था, गांव का सच में गरीब बच्चा था, मैंने करा दिया। अगले साल पूरा मेहनत किया, फिर एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता चला, आया वो 10 दिन बाद, बोले सर, बोले हाँ भाई क्या हुआ। सर इस बार नहीं हुआ। सर इस बार पता है सर, ये तो पता चल गया था कि पढ़ना क्या है, सिलेबस पता था सर, लेकिन उसको पढ़ना कैसे यही भूल गया सर। मतलब कैसे उसको कवर करें, सिलेबस तो पता है कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए सर, पढ़ नहीं पाए पूरा। हमें सिलेबस पता था कि इतना 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 सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन हम ये कंप्लीट नहीं कर पाए कि पढ़े कैसे उसको। चलो ठीक है भाई, मैंने बोला फिर करा देता हूं, फिर करा दिया। अगले साल फिर आया। अब क्या हुआ सर, इस बार ना सर, पहले साल तो ये पता चल गया कि सिलेबस कितना है, दूसरे साल ये पता चल गया कि सर उसको पढ़ना कैसे है। सर तीसरी बार सर क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे काम नहीं कर पाया सर। अरे बड़ी मुश्किल बात है यार, चल करा देता हूं एक बार और, उसका करा दिया। फिर तीसरी बार ड्रॉप करके आया, फिर आया, सर इस बार भी नहीं हुआ। कहा है सर, पहले साल तो सिलेबस पता चल गया पूरा, हम गांव से थे सर, कुछ नहीं जानते थे, पहले साल सिलेबस पता चल गया, दूसरे साल ये पता चला कि उसको पढ़ना कैसे कैसे है, तीसरे बार सर ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करनी है। सर चौथे बार टेस्ट से मात खा गए सर, घर पे तो सब कर लिए, टेस्ट छूट गया सर, तो टेस्ट नहीं दे पाए ना, उस चक्कर में रह गया। तो हम कहा अब एक बार और करेंगे सर, छोड़ेंगे तो नहीं सर, करेंगे। एक बार और करा दिया, टेस्ट भी दिया। आज वो पढ़ रहा है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में, और वो ऐसा बच्चा था जिसको देख के सब कहते थे इसका तो हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, अगर ये डॉक्टर बन जाएगा तो पता नहीं कोई भी बन सकता है। आसान में है ना झालावाड़, शायद मैं सही कह रहा हूँ, भूल गया, ये 2016 की बात है, 16 यस 16 2016 की बात है, 15-16 की बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अकल आपको 4 साल में आ रही है, वो पहले साल में क्यों नहीं आ रही है, पहले साल में क्यों नहीं आ रही है वो अकल। और अभी भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई तो सब कुछ हो गया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे सर, हम लग गए कि हमको सिर्फ सिलेबस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, टेस्ट नहीं दे पाए, ये सब चीज छोड़ देते हैं। तो सब चीज मत छोड़िए, जो 4 साल में चीजें हो सकती है वो 1 साल में भी तो हो सकती है, 2 साल में भी तो हो सकती है ना। चल